कवि दूरदर्शी, बहुत दूरदर्शी होता है, दूरदृष्टा होता है कवि। जो 40 साल 50 साल पहले लिख देगा, हो सकता है अब घटने की बारी आए। आदरणीय बंसल जी, आदरणीय बंसल जी, मैं आप ही के विषय में बात कर रहा हूं। कवि दूरदृष्टि, बहुत दूरदृष्टि रखता है। आपने देखा होगा 40 साल 50 साल पहले एक फिल्म आई थी, 40 साल पहले, शोले। कवि ने तब लिखा था, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। उसने तब लिखा था, बांग्लादेश में अब हुआ। तालियां कम बजा रहे हैं आप, मुझे शुरू कर दीजिए। हमको डॉक्टर नामिका अंबर जी तक पहुंचना है, मैं उसी क्रम में हूं। बड़े मन से बहुत अच्छा आयोजन आपने जमाया है, और बस जो बात नेहा ने कही वो बात अद्भुत करी है। बस मैं थोड़ी बहुत अपनी बात कहूंगा। स्वागत है भैया। हम तो कवि हैं आदरणीय बंसल जी, हम लोग तो निरंतर लंबी लंबी यात्राओं में रहते हैं। कभी ट्रेन में, कभी जहाज में, कभी बसों में सफ़र करते रहते हैं। पिछले दिनों एक रेल यात्रा का मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक रेल यात्रा का मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। रेलगाड़ी की यात्रा लंबी थी तो मुझे वॉशरूम जाने का भी सुख मिला। भारतीय रेल में हो जाए तो मुझे बता देना, मैं शुरू हो जाऊंगा। हो जाए तो बता दे। एक बार भैया के लिए भी तालियां बजा दीजिए, बहुत बढ़िया बात करके गए, हालांकि मुझे सुनाई नहीं दी। लंबी रेल यात्रा में वॉशरूम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था, 942434 फला फला फला। उसके नीचे लिखा होता पूजा। कुछ लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, अगल बगल देख रहे हैं। मेरी भी ठीक स्थिति ऐसी ही थी। नंबर लिखा था, उसके नीचे लिखा था पूजा। मैंने इस आपदा को अवसर में तब्दील किया, टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा और बातचीत शुरू हो गई। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो जो जवाब वहां से मिला, जापानी पार्क में बैठे एक श्रोताओं, आदरणीय सौरभ भैया, अगर ऐसा जवाब अद्भुत आपने सुन लिया हो तो ताली मत बजाना। अगर ऐसा जवाब नहीं सुना हो तो आपकी भी तालियां मांगता हूं, मंच की भी तालियां मांगता हूं। अद्भुत जवाब मिला, हेलो पूजा बोल रही हो? तो वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। कोई सदस्यता का मिस कॉल नंबर फंसा के चला गया था। अच्छा, 6 महीने भी ढंग से नहीं गुजरे, उसी नंबर से एक दिन वापस फोन आ गया, हेलो सुदीप बोला। मैंने जी पूजा बोल रही हूँ। हाँ, मैंने कहा बोलिए। कहले बोलिए कुछ नहीं, सदस्यता ली थी, लोकसभा का चुनाव है, काम करना है, आ जाओ। मैं झोला वोला लेके पहुंच गया काम करने के लिए। वहां गया तो उन्होंने मुझे बड़े बड़े होर्डिंग बैनर फ्लैक्स दे दिए कि जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे वहां ले जाके लगाओ। तमाम नारे लगे हुए बड़े बड़े होर्डिंग्स में, अब की बार 400 पार आएंगे तो मोदी ही मोदी है, तो होंगे, तमाम नारे लगे हुए। मैंने भी सबसे पहले सबसे बड़ा होर्डिंग उठाया और ले जाके लगा दिया। अब की बार 400 पार उठाया और लगाया पेट्रोल पंप पर। आपसे ज्यादा ताली पेट्रोल पंप वाले ने बजाई थी। ताली ताली बहुत अच्छे। अगला पोस्टर लेके निकला तो रास्ते में सब्जी मंडी पड़ी। सब्जी मंडी में खाली जगह देखा, पोस्टर चिपकाया, तभी नीचे टमाटर वाला टमाटर बेचा था। मैंने उससे भाव पूछ लिया, कैसे दिए? के लगा 200 रुपए किलो। उसने भाव बताया, मैंने अपना ही पोस्टर देखा जिसपे साफ लिखा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अच्छा, मेरी ये हरकत आदरणीय बंसल जी, मेरी ये हरकत कुछ कांग्रेसी देख रहे थे। कहना रही आदमी तो अच्छा है लेकिन हरकत हमारे नेता जैसी करता है। उठा के ले गए अपने चुनावी कार्यालय में, बिठा दिया यूं। अब अचानक मुझे ध्यान आया, गुरु आखिरी पोस्टर चिपकाना तो रह ही गया। आखिरी पोस्टर मैंने चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर चिपकाया। सही पोस्टर सही जगह लगा हो तो आपकी तालियां मुझे प्रारंभ कर दें, मैं शुरू हो जाऊंगा, 3-4 पैरोडियां सुनाऊंगा आपको। आखिरी पोस्टर चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर लगा दिया जिसपे साफ लिखा था, आएगा तो मोदी ही।
तो आप समझ गए हूँ मैं किस टाइप का आदमी हूँ। बहनों ने ज़्यादा ताली बजाई है, मैं बहुत बहुत धन्य। ये वाला पक्ष ज़्यादा अच्छी ताली बजा रहा है, और ये वाले थोड़ी, एक बार आप तालियां बजा के बताओ कि आप भी बजा सकते हो। भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया कर। बढ़िया। हाँ, अनावश्यक तनाव लेने का सौरभ भैया कोई मतलब नहीं है। अनावश्यक लोग तनाव ले लेते। वो पिछले दिनों मैंने, मेरे घर के सामने से एक सज्जन निकला करते थे, बड़े हंसते खेलते मुस्कुराते हुए, रोज निकला करते थे। एक दिन वो निकले तो मेरे घर के सामने एक सांड खड़ा हुआ था। वो आए और उनने मुझे भी नहीं देखा, सांड को देखा और तनाव में आ गए। 5 मिनट तक खड़े रहे, चले गए। दूसरे दिन भी आए, सांड को देखा, सांड वहीं, फिर तनाव में आ गए, चुपचाप फिर आगे चले गए। 1 हफ्ते तक यही प्रक्रिया चली। 8वें दिन वो सज्जन आए और उन्होंने सांड को देखा, मुझे देखा, सांड को देखा, फिर गंभीर हो गए। फिर अचानक उनने सांड के दोनों सींग पकड़े और सांड पर सवार हो गए। अब सांड स्टार्ट हो गया, जैसे गाड़ी का टॉप गियर लग जाता। सांड स्टार्ट हो गया। सांड ने आओ देखा ना था, उठा फिरा के ऐसा पट गया कि पैर टूट गया, हाथ टूट गया, सिर फूट गया। मुझे दया आई, मैं उठा के लाया, मैंने अपने घर में दीवान में उनको लिटाया। चोट काफी लगी थी, मुझे लगा रोएंगे, तो वो हंसने लगे। मैंने कहा भाई साहब, जब वो कुछ नहीं करता था तब तो आप रोज तनाव में आ जाते थे, आज पटक दिया तो हंस रहे हो। कहला हाँ यार सुदीप भाई, मैं जब भी रोज निकलता था तो यही सोचता था ये किसी दिन मुझे पटक देगा तो क्या होगा। तो मैंने कहा पटक दिया कैसा लग रहा है? बोले इसीलिए तो हंसता हूँ साला, रोज रोज का तनाव खत्म हो गया। बिना किसी बात का तनाव नहीं। मैं शुरू करता हूँ। अब की बार 400 पार का नारा दिया। मैं थोड़ा संवाद का कवि हूँ, आप लोगों को 1-2 पुराने गानों की थीम पे 1-2 पैरोडियां सुनाता हूँ। चुनाव परिणाम आया, क्या आया आपने देखा, तो मैंने गाया। आप लोग हाँ और ना में जवाब देते रहिएगा। आप लोग गा सकते हैं, स्वर में स्वर मिला सकते हैं तो गाइएगा। चुनाव परिणाम। कि फिर मोदी सरकार है, क्या है तो बोलो, बोलने से होगा। अरे फिर मोदी सरकार है, संग नीतीश कुमार है, 400 के पार है। हाँ जी है। नहीं, नायडू जी से प्यार है, दीदी से तकरार है, राहुल क्या दमदार है। ना जी ना जी ना जी, नहीं ना है जी। तो 400 के पार नहीं है। ये चुनाव परिणाम था। मैं शुरू करता हूं, एक हल्की फुल्की पैरोडी सुनाता हूं आपको। मैंने राहुल जी को कई बार समझाया, देखो ये गठबंधन में तुम्हारा कोई नहीं है, सब अवसरवादी हैं, सब अवसर ढूंढ रहे हैं। उनको यूं समझाओ, समझ में नहीं आता तो गा के बनाया मैंने। सुनिएगा, बड़ा लोकप्रिय गाने पे पैरोडी सुनाता कि ये गठबंधन का धागा, ये गठबंधन का धागा, ना जोड़ सकोगे रागा। कान खोल के सुने कांग्रेसी, तुम्हारा वहां कोई नहीं। ये वाले तो आपको तो आधा लिफाफा दे जाऊंगा। इतना बढ़िया गा रहे हैं। आप लोग भी रहम कर लो, कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाते आइएगा। गा सकते हैं, गाइए। कि ये गठबंधन का धागा, तुम जोड़ न पाए रागा। कान खोल के सुने कांग्रेसी, तुम्हारा वहां। अब मैं सिद्ध करता हूं कैसे। कि दीदी ममता से बढ़ी हुई दूरियां, झाड़ू वाले की हाय मजबूरी। मौका ताड़ रहे शरद पवार जी। अगली पंक्ति में नाम अगर आ जाए तो मेरे साथ नाम पूरा कर देना। झाड़ू वाले की हाय मजबूरियां, मौका ताड़ रहे शरद पवार जी, पलटी मार गए नीतीश कुमार जी। दे डीएम के सनातन को गाली, सीपीआई ने डपली उठा ली। और तुम्हें छेड़ते रहेंगे ये सपाई, और देख के कहेंगे भाजपाई। तुम बैठ के तेलंगाना
तुम बैठ के जब तक सब ताली नहीं बजाओगे तेलंगाना पूरा नहीं होगा। जब बैठ के तेलंगाना, तुम बैठ के तेलंगाना, इन सबको तेल लगाना। बैंकॉक की ऐसी की तैसी, तुम्हारा वहां कोई नहीं। हमारी बहन ने, नेहा ने क्या बढ़िया कविता पढ़ी हिंदुओं पे। लेकिन भाई साहब एक बात बता दूं, जब से मोदी जी आए हैं इस देश में कभी इतनी कौमी एकता देखने को नहीं मिली। बारीक बात है, समझ जाओ तो तालियों से रिसीव करिएगा। इतनी कौमी एकता कभी नहीं देखने को मिली है हमारे देश में। नहीं तो देख लो, जहां खुदा है वहीं भगवान है। जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है। ये काय को खोद रहे हो? ये मैं खोदूंगा। हाँ, नहीं तो यकीन नहीं, खोद के देख लो। जहां खुदा। अच्छा, कितनी आजादी हमारे। एक बात, भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गीता सुनाई, जिन्होंने गीता के उपदेश दिए, उनके मंच पे खड़ा होकर एक बात कहता हूं, इस देश में कितनी आजादी चाहिए भाई। हमारे देश की संसद में एक नेता खड़ा हो गया, कहने लगे जय फिलिस्तीन। उसकी बात सुन के एक सांप निकल आया, बोला जय फुलास्तीन। मैंने कहा उसने बोला तो बोला, तूने क्यों बोला? बोले दोनों ही को दूध पिला रहा है ये देश। भाई वाह 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 वाह, बड़ा भी। दिल्ली आया हूं तो दिल्ली के नेता अद्भुत हैं। वो एक नेता ने देखो पानी के लिए धरना दिया था। कितना भगवान सुनता है उनकी। अगले दिन उनके घर में पानी भर गया। झीलों की नगरी को प्रणाम करता हूं। इतनी सारी झीलें। इन्होंने बोला कि वो ईडी में काम करते हैं, ईडी के लेके एक पैरोडी सौंप देता हूं हमारे श्रद्धेय अरविंद जी के लिए। अरविंद जी गा रहे हैं कि गजुलम कर डालो, तालियों के साथ। ये भाई असली श्रोता बैठे हैं, ऐसे ही सुनो। गजब कर डालो, जुलम कर डालो, जुलम कर डालो, सितम कर डालो। ईडी ने कर दियो लाल, जुलम कर डालो। फंस गए केजरीवाल, कर डालो। इन्हें अपने पाप लगे हैं। और अगली पंक्ति में सबकी तालियां कि इन्हें अपने पाप लगे हैं, अन्ना के शाप लगे। कि इन्हें अपने पाप लगे हैं, अन्ना के शाप लगे हैं। अब पीटे अपने गाल, जुल्म कर डालो। अब पीटे जुल्म, अरे गाइए मिल गए। अब पीटे अपने गाल, जुल्म कर डारो। दारू की नीत बनाई, झाड़ू की रीत भुलाई। दारू की नीत बनाई, झाड़ू की रीत भुलाई। अब कहाँ गयो लोकपाल? क्या बात है। बस ये तालियां आपकी आशीर्वाद के रूप में हमें प्राप्त हुई। अद्भुत काम है इस देश में। देखो, गर्व कीजिए कि आप हिंदुस्तान में हैं। बांग्लादेश की हालत आपने देखी। बांग्लादेश के जो गांधी हैं, उनकी मूर्ति को जिस तरह से खंड खंड किया गया, और बल्कि ऐसे दुर्लभ दृश्य देखने को मिले। मुजीबुर रहमान जी की प्रतिमा पे ऐसे दुर्लभ दृश्य, जो काम हमारे भारत में लोग सुलभ कॉम्प्लेक्स में करते हैं, वो उनकी मूर्ति पे किया जा रहा था। अद्भुत देश है। मैं चाहता हूं कि हमारा क्रम अनामिका जी तक पहुंचेगा, और निश्चित रूप से आज इतने सारे लोग उनको सुनने आई हैं, बड़ी सुपरस्टार हैं। लेकिन आज उनकी उपस्थिति है, और मेरी छोटी बहन नेहा बैठी है, बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं। मैं एक कविता विशेष आंदोलन की अपने जीवन की सुनाता हूँ। ये दो बेटियों का पिता है। मुझे लगता है कि बिल्कुल सही समय है एक कविता सुना देने का। मैं पैरोडियाँ और सुना सकता था, लेकिन एक कविता सुनिएगा जो मेरे मिशन की कविता है। ये दो बेटियों का पिता है सर। ये सामने जो मेरे बड़े लोग बैठे हैं, आपका ध्यान थोड़ा सा चाहता हूँ। धीरे से चुपचाप बड़ी हो जाती हैं, संबंधों की मुख्य कड़ी हो जाती हैं। अरे ये पापा की परियां पापा की खातिर यम के आगे स्वयं खड़ी हो जाती हैं। एक कविता सुना रहा हूं, एक बेटी के बाप का भय सुनाता हूं, डर सुनाता हूं। अभी हमने देखा बंगाल के अंदर क्या घटा, बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ। लड़कियां नहीं है, खिलौना हो गई हैं।
और हर पिता अपनी बच्ची को यही समझाता है, अब क्या करे आदमी। लेकिन मैंने जब अपनी पुत्री को, बेटी के लिए एक आईफोन ला करके दिया, तब मेरे मन में भय आया और मैंने जब गौर से देखा समाज के अंदर क्या चल रहा है, तो एक सत्य घटना हुई। उस सत्य घटना का मैंने काव्यानुवाद किया है और श्रद्धेय राजेश चेतन जी बैठे हैं, वो हमारे अभिभावक की तरह से मैं आपको सौंपता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। सुन लीजिएगा, एक कविता सुनाता हूँ। और अगर हमारे अध्यक्ष जी ने कविता सुन ली तो मेरा ये कविता सुनाना सार्थक हो जाएगा। हालांकि व्यवस्थाओं में लगे हैं, तो चलते फिरते सुनेंगे तो भी अच्छा लगेगा। सुनिएगा कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था। वाह वाह। इस कविता की एक एक पंक्ति सुनिएगा और जहां कविता को समर्थन की आवश्यकता पड़े वहां समर्थन दीजिएगा। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था। पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में। भाई साहब चल रहे हैं तो मन छिल रहा है। सुनिएगा, एक कविता सुन लीजिए, केवल 3 मिनट की कविता, केवल 3 मिनट की। और मुझे ऐसा लगता है आप सुनेंगे और आपका समर्थन मिलेगा इस कविता को, क्योंकि पूरी यात्रा केवल इस कविता तक की थी और आप सुनेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको देख के इन सबका ध्यान इस कविता को मिलेगा। एक बार तालियां बजा दीजिए, ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था। पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा, मेरी कविता को सुन के कुछ पापाओं ने बेटियों को देखा और बेटियों ने पापा को देखा। हाँ, वो ना दिन भर यही चल रहा है। ये देश वीरांगनाओं का देश है, ये हमारी नेहा जैसी वीरांगना है, ये अनामिका जी जैसी हमारी वीरांगनाओं का देश है। लेकिन कुछ दिनों से लग रहा है वीरांगनाओं को कम रीलांगनाओं का ज्यादा है। हाँ, लगता है दिन भर हेलो गाइस हेलो गाइस। अरे मैंने कहा रख ले गाइस, छोड़ सांड घूम रहे हैं, तालियां कम बजाते हैं आप। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था। पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। वो पापा की परी आजकल इतनी ज़्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल कभी बनाती ऐसे, हाँ, हाथों से दिल कभी बनाती, टैटू कभी दिखाती है। किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था। पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना। सुनिएगा, एक पंक्ति कविता और मंच का आशीर्वाद। कि बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। कम समर्थन। देखो, मैंने कम से कम 1500 से 2000 के बीच कवि सम्मेलन किए हैं और 2-4 ग्रंथ पढ़े हैं। किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा कि कैमरामैन ताली नहीं बजाएगा, इसलिए आप भी बजाएं। कि बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं। गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था। ये कविता अचानक टर्न लेगी, देखिएगा। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए। वाह। दिल्ली वालों, मैखाना और रिंद तो समझते हो ना? मैखाना रिंद जिसके चक्कर में आपकी आधी सरकार अंदर चली गई।
उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। मैं भी हंसा लिखने के बाद। अब कविता गंभीरता बताता हूं। सर 50, 60, 70, 75 साल तक के बुजुर्गों के हाथ में ही मोबाइल हैं और कुछ ऐसी रीलें जो अपलोड नहीं करनी चाहिए, ऐसी रीलें अपलोड हो जाती हैं। जो उनकी नातिन की बेटी की उम्र की लड़की है, उसकी रील अचानक आ जाती हैं एल्गोरिदम में। लेकिन वो जो नातिन की उम्र की बच्ची है, उसको देखने का नजरिया उस बुजुर्ग का नातिन का नहीं है, दृष्टिकोण बदल गया। और बड़ी क्षमा के साथ कहता हूं, मेरे भी परिवार में माँ बहन बेटियां हैं, बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं। 30, 35, 40, 45 साल तक की महिलाएं, घरेलू महिलाओं, ऐसी ऐसी रीलें जो नहीं आनी चाहिए। और भी अच्छी रीलें हमारे कवि सम्मेलन समाज की आती हैं, एक से एक अच्छी रीलें डालिए, लेकिन ऐसी रीलें जो नहीं आनी चाहिए। उनको 18, 20, 22, 25 साल के बच्चे जो उनके बेटे की उम्र के हैं, भाइयों की उम्र के हैं, वो देख रहे हैं। लेकिन वो दृष्टिकोण बहन माँ वाला नहीं है, दृष्टिकोण अलग है, दृष्टिकोण बदल गया। धीरे धीरे इसने बेशर्म बनाया हमको। इसलिए कविता को गंभीरता से कहते हुए कहता हूं कि ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए, उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे, अब ये कविता टर्न ले रही है, एक पंक्ति भी मत चूकिएगा, और समर्थन करना तो मर्दों की तरह से करना, जागरूक हिंदुओं की तरह से करना। सुनना कि उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लजाता था। उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पापा ने है। अब सुनना, आखिर एक मिस कॉल में, अरे आखिर एक मिसकाल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज़्यादा। आखिर एक मिसकाल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज़्यादा। लंघ गई वो घर की धैर्य, सोचा किस्मत जाग गई, आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई। जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई। जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। चौथी पंक्ति पर अगर मैंने हिम्मत की हो सच बोलने की, तो सच को समर्थन देने की हिम्मत देखना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने द्रौपदी के लिए चीर दिया, उनके मंच पे खड़ा होकर देखता हूं कितने लोग समर्थन करते हैं। सच्चाई बोलने का प्रयास मैं करता हूं। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा अब्दुल पंचर वाला निकला। वाह 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 वाह, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां भाई, वाह 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 वाह। आखिर में मैं धन्यवाद देता हूं। आखिर में वो शहजादा अब्दुल पंचर वाला निकला। अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है, और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, थोड़ी सी नादानी में। सुनना, सच्चाई अभी अधूरी थी, अभी और है कि थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी, यहीं शहर के पास मिली, यहीं शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली। वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है, और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई। और साहब बाप क्या करेगा, बाप क्या सोचेगा, अपने काव्य पाठ की आखिरी पंक्तियां निवेदित करता हूं दोस्तों। और समस्या पे अगर नब्ज पे उंगली रख दी हो तो फिर मुझे विदात कीजिएगा। पिता क्या कहेगा, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया।
अरे क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया, अब पापा पछताते हैं रोते हैं। एक पंक्ति कविता मंच का आशीर्वाद मांगता है छोटा सा कवि। क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया, अब पापा पछताते हैं रोते हैं चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। क्या बात है जी, एक बार जोरदार तालियां। तालियां नहीं होगी तो लगेगा नहीं कि आपके समझ में आई है। जोरदार तालियां। बहुत धन्यवाद। लेकिन उस मोबाइल की अब तक किस्त चुकाते हैं, कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है। और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है, पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था, पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती थी, पढ़ती नहीं पढ़ाती थी, दिन भर रील बनाती थी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।